Hello, my dear student. How are you all? Everyone is fine. Okay, I hope everyone is fine. Now, today I will start class 2 Hindi. So, everyone take out page number 20. Hindi Surbhi class 2 and page number take out 20. Okay? ओके नाउ बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक कहानी पढ़ाया था जिस कहानी का नाम है चीरा चिड़िया। उस चीरा चिड़िया कहानी को मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू कराऊंगी, यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगी। पहले पढ़ाने के पहले आप लोगों से पहले मैं यहाँ तक जो मैं पढ़ाई थी उसका थोड़ा बहुत मैं रिवीजन आप लोगों को करा देती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाना आपको शुरू करूँगी। यहाँ तक बच्चों क्या पढ़ाई थी बोलो, आप लोगों ने घर पे पढ़ा है? ओके, तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था तभी, और उसके बगल में और पास में ही उनका एक बेटा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने उनके बच्चे को काट लिया। तो चींटी के काटने से बच्चा रोने लगा। तो किसान की पत्नी ने अपने बच्चे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। जब किसान ने देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और पत्नी को समझाया कि अरे अक्ल की खोटी, तुम उसे रोटी क्यों खिलाई? बिना दांत का के रोटी खाएगा? इसे घर ले जाकर दूध पिला या तो दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना, ठीक है। जिस पेड़ की नीचे छाया में किसान की पत्नी और उसका बच्चा बैठा हुआ था, उसी पेड़ पे एक चीरा चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठा हुआ था। तो चीरा ने क्या किया, उड़कर नीचे से फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा को अपने चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने क्या किया, किसान की सारी बातें सुन ली और चीरा को कहती है कि वो अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाएगी, क्या खिलाएगी, चावल दाल का बना हुआ खिचड़ी खिलाएगी। तो तब चीरा चिड़िया को कहता है कि पहले ये तो जान कि खिचड़ी कैसे बनता है। खिचड़ी बनाने के लिए पहले चावल लाना पड़ता है, दाल लाना पड़ता है, फिर दोनों को पकाकर खिचड़ी बनाना पड़ता है। तब चीरा को क्या कहती है कि चावल कहाँ से लाऊं, दाल कहाँ से लाऊं और खिचड़ी कैसे पकाऊं। तब चिड़िया को क्या कहता है, देखो अब मैं यहाँ से आप लोगों को, इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था, इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। तब चीरा क्या कहता है, बादल आकर बरसेंगे, पानी सपने भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेढक टट्टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। चीरा ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला, क्या बोला बच्चों, कि जब बारिश होंगे, क्या बोला है, चिड़िया को क्या कहता है, जब बादल बरसेंगे, पूरा पानी भर जाएगा, सब मछली जो है उस पानी में तैरने लगेंगे, मेढक टर टर की आवाज़ करेगी, कोयल कू कू की आवाज़ करेगा, तब हम पानी में जाकर क्या करेंगे, धान को रोपेंगे। एक धान का पौधा लेंगे, उस धान को उस पानी में हम बारिश होगा, खेत में बारिश का पानी भरा रहेगा, वहाँ पर हम धान को रोपेंगे। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा तब उसको हम काटेंगे। फिर चीरा ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बातें को सुन रही है कि नहीं रही। फिर वो क्या बोलता है, सुनो, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा, ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा। क्या हुआ बच्चों, जब हम धान को उस पानी में रोप देंगे और जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको हम काटेंगे। उसके बाद चीरा क्या कहता है, जब गर्मी का महीना आएगा, जब सूरज पूरा गर्म हो जाएगा
तब वो धान जो है, जिस धान को हम, जब धान वो बड़ा हो जाता है, जिस धान को हम काट कर रख देते हैं, तो वो काटा हुआ धान सूरज की गर्मी से क्या हो जाएगा, जब सूख जाएगा तब उसको ओखल में डालेंगे। ओखल का मतलब होता है बच्चों, आप लोग शायद जानते होंगे, ओखल में जब धान होता है, धान को हम कूटते हैं, ठीक है, बड़ा सा रहता है, उसमें एक कूटने वाला रहता है, धान को उस एक बर्तन में, बर्तन तो नहीं करेंगे, ओखल है, ओखल में रख देंगे, उसको कूटेंगे, ठीक है। तो ओखल का मतलब होता है, ओखल एक ओखल के जैसा रहता है। हाँ, तो उस धान को क्या करेंगे, जब वो धान सूख जाएगा तब उस धान को हम कूटेंगे, और भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। जब कूटेंगे तो कुट्टे कुट्टे क्या होगा, उसमें का जो भूसा है वो निकल जाएगा, तब जाकर चावल आ जाएगा। इस तरीके से चावल बनता है। अपने चिड़ा की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। चिड़िया जो है चिड़े की बात से बहुत खुश हुई और चिड़िया ने चिड़ा को कहा, ठीक है, चावल का तो मैं सुन ली, अब बता दाल भी कहाँ से लाऊं। चिड़ा कहता है, जंगल में मैं जाऊंगा, वहां से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलाऊंगा, उससे हल बनाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा, हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल, धरती पर दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। क्या हुआ, क्या बोला गया बच्चों यहाँ पर, कि जब जंगल में हम जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, एक लकड़ी लाएंगे, ठीक है, और उस लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, एक हल बनाएंगे, ठीक है, और हल बनाकर हम लोग क्या करेंगे, बैल में जोतेंगे, फिर हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस धरती पर दाल का दाना जो है जमाएंगे, पसीना बहा बहा कर। ये इसको कहते हैं हल बच्चों, ठीक है, ये हुआ हल। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेगी फलियाँ, जैसे उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, डालियाँ जब भर जाएगी ऐसे दाल आएगी। क्या हुआ बच्चों, क्या बोला गया है, चिड़ा क्या कहता है चिड़िया को, कि पहले वो जंगल में जाएगा, वहाँ से लकड़ी काटेगा, लकड़ी काट कर वो हल बनाएगा, फिर हल चलाएगा, हल चलाने के बाद उस खेत में जब हल चलाएगा तब उस खेत में वो दाल का जो दाना है लगाएगा। लगाने के बाद क्या होगा, फिर जल बरसेगा, सूरज धूप निकालेगा, कुछ दिनों के बाद जब वो पत्ते के दाने हो जाएंगे तो फिर उसको क्या करेगा, उस हरे पत्ते को वो लहराएगा और उसके बाद से उस पत्तों में से वो दाल को तोड़ेगा। इस तरीके से दाल हमारे सामने आ जाएगी। चिड़िया ने कहा, ये तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। क्या कहने लगा, जब चिड़ा ने ये सब कहा, दाल कैसे आएगा और चावल कैसे आएगा, तब चिड़िया को कहती है कि बहुत दिन हो जाएंगे अगर इस तरीके से हम मतलब दाल और चावल को ले करेंगे तो। तब चिड़ा क्या कहता है, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली, बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। क्या हुआ बच्चों, जब चिड़िया ने चिड़ा की बातें सुना तब चिड़िया ने चिड़ा को क्या कहा, ये कहा कि ये तो बहुत दिनों का काम है वो चावल लेके आना, फिर चावल को उगाना, फिर दाल का दाना को करना, इस सब में बहुत समय लग जाएगा। तो ये सारी बातें सुनकर चिड़िया को कहता है कि अगर चाहती है बच्चे को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दावल को उगाना, है ना। अगर तुम चाहती हो
कि अपने बच्चे को खिचड़ी खिलाना, तो खिचड़ी खिलाने के पहले चाल को उगाना पड़ेगा, दाल उगाना पड़ेगा। इसलिए चिड़िया को कहता है कि बेटा हुआ, कल की बातें को भूल जा, बच्चे को रोटी दाना खिला, कीड़े मकोड़े पकड़ के लेकर आकर उसे खिला, प्रेम से खिलाना और उसे पहलवान बनाना। ये सारी बातें सुनकर चिड़िया जो है अपनी चोंच से बच्चे को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। ओके बच्चों, कैसा लगा आपको ये कहानी? मुझे आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी चीरा और चिड़िया का। ठीक है, समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बोलिएगा, और कैसा लगा ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा। और आप लोगों का होमवर्क रहा बच्चों ये सब, इसको लर्न भी करना है बच्चों और लिखना भी है, लर्न एंड राइट। ओके बच्चों, लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। आप लोगों का होमवर्क ये रहा, और ये आप लोगों का ये पूरा कहानी कैसा लगा बच्चों मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बोलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।